वालेकुम, वेलकम बैक टू मास्टर CS602 कंप्यूटर ग्राफिक का लेक्चर नंबर 39 और 49 आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। ये दोनों लेक्चर्स जो है वो इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कुछ ही टॉपिक्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं, तो हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमारे फाइनल टर्म में अब टाइम भी बहुत कम है, हमें जल्दी अपना सिलेबस कवर करना है और सारी हम इंपॉर्टेंट चीज़ें ही कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 39 हमारे पास है पॉलीगॉन मॉडल सर्फेस को बिल्ड करने के बारे में। यहाँ पर हमने बताया है पॉलीगॉन के बारे में हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में पढ़ते आ रहे हैं कि पॉलीगॉन एक क्लोज सर्फेस होती है, वो किस तरह की शेप हो सकती है, हम उसकी क्लिपिंग एल्गोरिथम देखें। तो पॉलीगॉन को बनाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगॉन अप्रोक्सीमेशन टू सरफेस इज द आर्ट है कि एक आर्ट है जो पॉलीगॉन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट एक्सपीरियंस नहीं है। उन लोगों ने इसकी इंपॉर्टेंस को यहाँ पे आपको बताया हुआ है और कुछ की पॉइंट्स भी यहाँ पे बताए हुए हैं, तो वो की पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो कीप द पॉलीगॉन ओरिएंटेशन कंसिस्टेंट, आपको उसकी ओरिएंटेशन को कंसिस्टेंट रखना है, ठीक है। कंसिस्टेंट और ओरिएंटेशन जो होती है पॉलीगॉन की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो बस आपने इतना सा पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद है कि व्हेन यू सब डिवाइड द सर्फेस, जब आप सब सर्फेस को सब डिवाइड करते हैं तो आपने नॉन ट्रायंगुलर पॉलीगॉन्स को जरूर देखना है कि नॉन ट्रायंगुलर पॉलीगॉन्स कौन कौन से हैं, और जो आपके 3 वर्टिसेस हैं ट्रायंगल की वो आपकी प्लेन पे लाई करनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास है देयर ऑलवेज ट्रेड ऑफ बिटवीन डिस्प्ले स्पीड एंड क्वालिटी ऑफ इमेज के बीच में एक ट्रेड ऑफ है। हाई क्वालिटी इमेजेस के लिए हमारे पास गुड आइडिया है कि हम उसको सब डिवाइड कर दें कुछ एजेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ से सिर्फ आपने नाम याद रखना है कि कौन कौन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है पॉलीगॉन को बनाते हुए। नेक्स्ट हमारे पास ये जो टी वाला इंटरसेक्शन है ये उसी का हिस्सा है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में आ चुका है। टी इंटरसेक्शन को आपने अवॉइड करना है। अब टी ट्रांसेक्शन क्या है? ट्राई टू अवॉइड टी ट्रांजेक्शन इन योर मॉडल्स, जैसे कि आप ये पिक्चर में दिखा रहे हैं, क्योंकि इनकी कोई भी जो है वो गारंटी नहीं होती कि ए बी सेगमेंट है या बी सी जो है वो लाई कर रहा है सेम पिक्सल पे या नहीं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको यहाँ पे 2 पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे हमारे पास जो है वो टी इंटरसेक्शन हमें दिखा रहे हैं कैसे वो टी इंटरसेक्शन हो रही है, तो ये टी इंटरसेक्शन को आपने अवॉइड करना है। और अगर आप कोई भी क्लोज सर्फेस को बना रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि वो सेम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स पे बने जो बिगनिंग में थे और एंड तक, यानी कि जो स्टार्टिंग में आपने जो है पॉइंट्स रखे थे एंड तक भी आपके वही उतने ही पॉइंट्स होने चाहिए। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, तो ये एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। ये एग्जांपल इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, थोड़ी सी कोडिंग का टच उन्होंने देकर कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व कराए हैं। ये एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहें तो आप खुद भी देख सकते हैं। वो जीएल ट्रायंगल फ्लॉट वाला वो सारे हमने वर्टेक्स वाले देखे थे ना, ये वही बने हैं जो हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिए थे, तो वो देख लीजिएगा आप जो देखना चाहिए, वरना वो स्किप भी कर सकते हैं। लेक्चर 40 देख लेते हैं। फ्रैक्टल्स पे है हमारे पास, ये जो हमारे पास लेक्चर है ना, ये वाला फ्रैक्टल्स वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में अक्सर आता है कि डिफाइन फ्रैक्टल्स को डिफाइन करना पे आ जाता है। तो फ्रैक्टल्स क्या होते हैं? एक ज्योमेट्रिक पैटर्न होते हैं जो हमारे पास रिपीटेड होते हैं स्मॉल स्केलर पर, ठीक है। इरेगुलर शेप्स होती हैं और सरफेस बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। फ्रैक्टल जो है वो कंप्यूटर मॉडलिंग और इरेगुलर पैटर्न के अंदर यूज़ होते हैं। यहाँ पे पैटर्न की एक लैटिन वर्ड है, ये इसको डिफाइन किया गया है, एक साइंटिस्ट ने डिफाइन किया इसको, तो वेबस्टर डिक्शनरी के अंदर इसको डिफाइन किया गया है कि फ्रैक्टल मेरे पास एक ड्राइव वर्ड है लैटिन का, जिसमें फ्रैक्टस से ये निकला है, जिसका मीनिंग है ब्रोकन अनइवन। तो यहाँ पे अनइवन इरेगुलर कर्व्स के लिए ये होता है, यहाँ पे इरेगुलर इमेजेस होती हैं। यहाँ पे इसकी मजीद डेफिनेशंस भी दी हुई हैं, लेकिन ये लाइक साइंटिस्ट का नाम लेके डेफिनेशन आपसे नहीं पूछते, बट डायरेक्ट आपसे पूछ लेते हैं कि इसको डिफाइन करें। तो आप कोई भी डेफिनेशन कर सकते हैं, आप इन दोनों को भी रीड करें, जो आपको ईजी लगे आप वो कर लें। उसके बाद हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर्स में ऑलरेडी आ चुका है, तो हम उसको देख लेते हैं। हमने जो है सेकंड डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसके डायमेंशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और डायमेंशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर उन्हें 3 डिफरेंट सब्जेक्ट आपको दी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइन को जो ब्रोकन है 4 पीसेस के अंदर, ये आप जो इसके अंदर जो है ना ये लाइन नजर आ रही है वो ये कट है, तो ये ब्रोकन है और ईच लाइन दूसरी लाइन की सिमिलर है। जितना ये कट है यहाँ से यहाँ तक जितनी लाइन है वही यहाँ से यहाँ तक भी उतनी ही लाइन है, फिर यहाँ से यहाँ तक भी उतनी लाइन है, और फिर यहाँ से यहाँ तक भी उतनी ही लाइन है, और ये स्केल 1/4 हो गया क्योंकि 4 पार्ट्स हैं। तो ये हमारे पास सेल्फ सिमिलरिटी का आइडिया है कि एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े के बिल्कुल एक जैसा होगा, बराबर होगा, तो उसको हम सेल्फ सिमिलरिटी भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास स्क्वायर देखें आप अगर बॉक्सेस, तो ये स्मॉल पीसेस में इसको ब्रोकन किया गया, 16 यहाँ पर स्मॉलर पीसेस में इसको ब्रोक किया गया है, आप देख सकते हैं ओरिजिनल को। तो ये पेपर में आते हैं और इस तरह से अपनी डायग्राम्स भी बनानी होती हैं। अब यहाँ पे देखें एज विद द अदर ऑफ क्यूब, अगर आप देखें तो उसको स्मॉलर पीसेस में इन्हें ब्रोक किया है, 64 स्मॉलर पीसेस अब इसके बन गए हैं एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल पीस। तो ये हमारे पास इरेगुलर शेप्स हैं, तो ये हमारे पास जो है वो फ्रैक्टल की एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 फार्मूलाज आपको गिवन है, एक तो n=s की पावर d, एन हमारे पास नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस हैं, यानी कि जितने भी आपके पीसेस होंगे, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा इस वाले एग्जाम्पल के अंदर कितने पीस थे 64, इसमें 16 पीसेस थे, तो ये आपका n है, ठीक है। n=s, s में आपका स्केल है और d आपकी डायमेंशन है। स्केल और डायमेंशन दोनों चीज़ें आपको पेपर में गिवन होंगी, स्केल भी दिया होगा, डायमेंशन भी दी होंगी, और आपने एन फाइंड आउट करने हैं, या फिर आपको किसी और तरीके से आ जाए तो आपने इसको देख लेना है। उसके बाद डी को फाइंड आउट करने का भी तरीका बताया, अगर आपको डी ना दिया हो, कुछ और चीज़ें दी हो, तो डी को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डी को फाइंड आउट करने के लिए log n/log s करना पड़ेगा, एस तो आपको गिवन होगा ही होगा, ठीक है, और एन भी आपको गिवन होगा, तब आप इस डी को फाइंड आउट कर सकते हैं।
ये दो फॉर्मूलाज अलग अलग से आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं, या फिर शॉर्ट या फिर एमसीक्यूज में भी आपको पूछ सकते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है कोच कर्व। अब हमारे पास जो कोच कर्व है, ये हमारे पास जो ज्योमेट्री हम लोगों ने पढ़ी थी, ये सिंपल वही जो हम स्कूल में सीखते हैं, जैसे लाइन है, प्लेन है, सर्कल है, वो सारे ज्योमेट्री वही है। ये सिंपल है, इसको लॉन्ग टाइम मैथमेटिशियंस जो है वो यूज़ करते हैं रीजनेबल प्रेजेंटेशन में, तो ये हमारे पास वही उसको डिस्क्राइब किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ट्राइंगल को अगर आपने ड्रॉ करना हो तो यहाँ पे उन्होंने आपको एक ओरिजिनल ट्राइंगल के साथ एक न्यू ट्राइंगल को ड्रॉ करके इस तरह की शेप बन गई है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और शेप्स भी आपको बताएंगे, और इसकी लेंथ भी आपको यहाँ बताइए कि 5.33 है इस कर्व की लेंथ। उसके बाद यहाँ पे कुछ और शेप्स भी आपको बताएंगे और उनकी लेंथ भी आपको गिवन है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये भी अक्सर पेपर में आ जाता है। ये आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, उसकी लेंथ आपकी 5.33 है, तो ये आपने खुद याद करनी है, क्योंकि आपको एमसीक्यूज आ सकता है। ये डायग्राम दी होगी, उससे पूछेंगे कि लेंथ कौन सी वाली है। इसके बाद ये वाले फ्रैक्टल्स हैं, इनकी भी लेंथ आपके पास 7.11 है, इन दोनों की, ये भी आपने याद रखना है। और ये तीसरे की लेंथ हमारे पास 12.6420 है। तो जो इनकी लेंथ है ना, हो सकता है कि आप ये तीनों आपको शॉर्ट क्वेश्चन में तीनों शेप्स आपकी बनी हुई हों और आपसे पूछेंगे तीनों की लेंथ्स को डिस्क्राइब कर दें। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसकी लेंथ को याद कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। उसके बाद सेल्फ सिमिलरिटी की बात अभी हम इसको देख चुके हैं, यहाँ पे आपको बता चुके हैं। ये एक और आपको लीफ की एग्जांपल दी हुई है, आप देख सकते हैं कि उसके सारे आप अगर ये वाली स्ट्रिप देखें तो ये भी एक जैसी है, इसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये भी एक जैसी है, ये भी एक जैसी है, तो ये सेल्फ सिमिलरिटी है। ठीक है, हम लोगों ने सेल्फ सिमिलर है, अभी हमने देखा जैसे हमने ब्लॉक करके देखा था उस लाइन को, वो एक जैसी लाइन्स थी, तो ये सेल्फ सिमिलर होता है। तो इसी को इन्हें डिस्क्राइब किया है, ट्रैक्टर की ज्योमेट्री को डिस्क्राइब किया है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वही इंपॉर्टेंट था जिसको हम ऊपर देख चुके हैं। फॉर्मूलाज आपको वही जो अभी हमने देखे थे सारे वही गिवन है। उसके बाद यहाँ पे आपको इन्होंने कुछ कोडिंग भी बताई हुई है, कुछ एग्जांपल्स भी करवाई हैं, तो ये अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बाकी इनको आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ और आपको एग्जांपल्स बताई हैं डिफरेंट तरह के, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक और आपको एक शेप दे दी गई है, एक पजल टाइप है, और इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। इतना डिटेल में चाहे उन्होंने डिस्क्राइब तो नहीं किया हुआ, तो इस वाले टॉपिक को आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप जैसे एक प्लांट की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, इसकी आप देख सकते हैं कि हाई रेजोल्यूशन परफॉर्मेंस को 3 अगस्त 2001 बहुत ही पुराने ज़माने की पिक्चर है, उसमें जो है वो इस फीचर को दिखाया गया था, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। उस ज़माने में इस पिक्चर को बहुत हाई कहा जा रहा है। अगर इसको हमारे से कंपेयर करें तो ये हमारे लिए तो बिल्कुल भी लो होगी, लेकिन ये उस ज़माने की बात है। तो मतलब पहले के आपके हैंड आउट्स हैं ना, पुराने हैंड आउट्स हैं, तो तब जब हैंड आउट्स बनाए गए थे तो उनको लगा कि ये वो हाई वाली है। तो फिर 3 अगस्त 2001 इसकी डेट अपने पास याद रख लेनी है, हो सकता है कि आपसे ये पूछ लें। उसके बाद इसमें याद करने वाला कुछ भी नहीं है, और ये भी करने वाला कुछ भी नहीं है। यहाँ पे दोनों लेक्चर्स में सिर्फ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था ना, हमने वो डिस्कस किया, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये हमारे पास होप अलॉन्ग और द केओस गेम है। इस गेम के बारे में बताया कि एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम जो है वो इन्फिनिट नंबर ऑफ हमारे पास इटरेशन होते हैं, जिसको हम ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे इनका फंक्शन भी गिवन है, तो आप देख सकते हैं इतना क्लियर भी नहीं है, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं, कितना क्लियर भी नहीं है, और डिफाइन इसको थोड़ा बहुत किया है। उसके बाद इन्होंने आपको शेप्स यहाँ पे बताई हैं, CX और CY होता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते। तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 40 और 39 दोनों कंप्लीट हो गए। दोनों लेक्चर्स में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने सिर्फ वही डिस्कस की हैं। आप लोग जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं उन पर अपना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस कर दी हैं, और यही पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आती हैं। ये सारी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको डिफरेंट डायग्राम्स दी हुई हैं, जैसे लीव्स की आपको एग्जांपल दी हुई है, और ये क्लोज शेप्स की एग्जांपल्स दी हुई, सारे फैक्टर्स ही हैं। ठीक है, तो ये पेपर में इस तरह से आपको नहीं आते। तो होप्स हो कि आपको ये लेक्चर समझ आए होंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उनमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा चैनल पे नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को भी लाइक करके अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेक्चर 40 से 45 तक कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।